तो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस चैनल। आई एम राजाराम एंड यू आर वाचिंग राजाराम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर 1 में हमारा कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया गया है। जो है चैप्टर 1 का नाम है भौतिक जगत। तो इस चैप्टर में हमारा कोई भी जो है न्यूमेरिकल नहीं दिया गया है। तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण, इसका जो है न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। जो है एक एक करके सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग जो है प्रत्येक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। वो पास बुक नहीं हो तो आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है कई बुक के, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है मैं आप लोगों के लिए जो है सवाल को यहाँ पर हल कर लिया हूँ, ताकि आपको जो है समझाने में कोई भी जो है समय ज़्यादा न लगे। केवल आपको हमें समझाना है जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और का टाइम भी ख़राब ना हो। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकल हमारा सवाल नंबर 1 आ गया है स्क्रीन पर। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे, इसके बाद इसका मान नोट करेंगे, इसके बाद उसे हल करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आपको इस न्यूमेरिकल का भी जो है PDF डाउनलोड करना है पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया गया है। आप उससे PDF को जो है पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल उसमें सॉल्व किया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और डाउनलोड PDF तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक किए रहेंगे। तो चलिए हम लोग फिर सवाल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा सवाल नंबर 1 कह रहा है कि 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर पूछा गया है कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। फ्रेंड्स, इसे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले लिखेंगे क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो पहले आप लोग 1 मीटर लंबी एक छड़, 1 मीटर लंबी छड़, तो अल्पतमांक हमारा 1 मीटर दिया गया है यहाँ पर। ओके, इसके बाद 20 मीटर नापी जाती है। वह छड़ कितनी नापी जाती है? 20 मीटर। तो प्रमाणिक मान कितना दिया है? 20 मीटर। इसके बाद पूछ रहा है प्रतिशत त्रुटि, कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। तो प्रतिशत त्रुटि हमसे पूछा है। ओके, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र हमारा होता है प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे प्रमाणिक मान, ओके, गुणे 100। तो यह हमारा सूत्र हो गया। तो अल्पतमांक कितना दिया गया है? 1 मीटर। 1 मीटर हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद प्रमाणिक मान 20 मीटर, तो 20 मीटर गुणे 100, यहाँ पर 100 है तो 100 लिख लेंगे। ओके, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 2 5 10, तो 5% हमारा आंसर हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए आप जो है यदि आपको यह सूत्र पता होगा तो आप इसे लगा सकते थे। ओके, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है अल्पतमांक बटे प्रमाणिक मान इंटू 100। ओके, तो 5% आंसर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम लोग जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। तो क्वेश्चन को पहले जो दिया गया है वह हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा दिया गया है एक वर्नियर कैलिपर्स में एक ठोस की लंबाई 7.50 सेमी मापी जाती है। यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेमी हो तो उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है जो दिया गया है उसे पहले नोट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक ठोस की लंबाई सेमी मापी जाती है, उतना मापा जाता है, मतलब प्रमाणिक मान दिया गया है 7.50 सेमी। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्नियर की अल्पतमांक दिया गया है। तो अल्पतमांक हमारा 0.01 सेमी दिया गया है। अल्पतमांक और प्रमाणिक मान हमारा दिया गया है। और इसके बाद प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। प्रतिशत त्रुटि पूछा है, सेम सवाल नंबर 1 जैसा है वैसा ही वही सूत्र लगेगा। सूत्र प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे प्रमाणिक मान इंटू 100। ओके, तो अल्पतमांक हमारा दिया गया है 0.01, इसके बाद प्रमाणिक मान दिया गया है 7.50, ओके, इंटू 100। तो इसे हम लोग जो है
कट पीट करेंगे। कट पीट तो आपको करने आता ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 100/750, तो इसका जब हम लोग भाग देंगे तो आएगा 1.33% आंसर। ओके, तो यह हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। केवल आपको फार्मूले पर सवाल रखना है, आंसर आ जाएगा। ओके, यदि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 हम लोग देखते हैं, आ चुका है स्क्रीन पर। तो सभी सवाल जो है सरल हैं, केवल आपको सवाल को पढ़ना है और क्या क्या दिया गया है वह नोट करना है। इसके बाद आपको सवाल को हल करना है। तो चलिए फिर देखते हैं यह सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पेचमापी की अल्पतमांक यहाँ पर दिया गया है 0.01 मिमी है। बस पत्र की सहायता से 2 मिमी मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो हमारा अल्पतमांक 0.01 mm दिया गया है, प्रमाणिक मान 2 mm दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अल्पतमांक 0.01 mm। ओके, इसके बाद 2 mm हमारा प्रमाणिक मान दिया गया है। तो वही है, सूत्र लगना है प्रतिशत त्रुटि बराबर। तो सूत्र हमारा है प्रतिशत त्रुटि बराबर जो है अल्पतमांक बटे प्रमाणिक मान इंटू 100। तो अल्पतमांक 0.01, इसके बाद बटे 2 गुणे 100। तो इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100/200 आ जाएगा। तो 0.5, 100 से 200 में भाग देंगे, 200 का 100 में, 2 0 से 2 0 कट गया। इसके बाद 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो पहले दशमलव लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए सवाल में कुछ नहीं है, अल्पतमांक और प्रमाणिक मान हमें दिया गया है, आपको केवल रखना है। तो आपको जो है 0.01 गुणे 100/2 इसको हल करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है 11th में आ गए हैं, तो आप इससे स्वयं हल कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे बता देता हूँ। यहाँ पर 0.01, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हमारा है, तो हम लोग जो है ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लेंगे। ओके, तो 100 से गुणा करेंगे तो हमारा जो है इस दोनों दशमलव हट जाएगा 100 से, और यहाँ पर 2 का 100 में गुणा हो जाएगा तो 200 आंसर। तो यह 100 और यह 200। ओके, और जो ये 100 गुणा किए थे इस दशमलव से हट जाएगा। तो 100 और यहाँ पर इस 100 का गुणा हो जाएगा 200 में, तो 200 यह, तो 100/200 0.5। ओके, तो यह हल करने में समझता हूँ आपको आता ही होगा। तो सिंपली आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, केवल सूत्र पे रखना है। चलिए अब हम लोग जो है चौथा सवाल हल करते हैं। तो चौथा सवाल हमारा आ गया है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है प्रश्न की एक पेचमाकी स्क्रू गेज की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेमी मापा जाता है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ओके, तो अल्पतमांक हमारा दिया गया है जो है 0.01। ओके, और प्रमाणिक मान यहाँ पर दिया गया है 0.225 सेंटीमीटर। तो प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करना है, तो वही फिर प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला लगना है। ओके, प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे प्रमाणिक मान गुणे 100। ओके, तो अल्पतमांक हमारा यहाँ पर दिया गया है, अल्पतमांक हमारा दिया गया है 0.01, प्रमाणिक मान दिया गया है 0.225 इंटू 100। ओके, तो इससे जब हम लोग हल करेंगे तो ऊपर नीचे आप लोग देख सकते हैं कि सेम ऊपर नीचे सेम दशमलव है, 3 अंक दशमलव के बाद 3 अंक ऊपर भी है, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पर भी है, तो दोनों दशमलव हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 100, तो 100 बटे यहाँ पर दशमलव हट जाएगा तो 225, और 100/225 को जब आप लोग हल करेंगे तो 0.4 आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यह भी सवाल में जो है कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप 4 सवाल हम लोग देख चुके हैं, और सवाल नंबर 5
आते हैं। तो सवाल नंबर 5 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है चलिए पढ़ते हैं, फिर नोट करते हैं क्या क्या दिया गया है, इसके बाद उसे हल करते हैं। तो प्रश्न, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ओके, यहाँ पर भी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात किया है और मान हमारा क्या दिया है, परसेंटेज में दिया गया है। ओके, तो प्रतिशत त्रुटि पूछा गया है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। तो पहले हम नोट करेंगे क्या क्या दिया गया है। तो त्रिज्या हमारा दिया गया है 1.5% हमने नोट कर लिया। तो यह जो है त्रिज्या हमारा दिया गया है इक्वल परसेंटेज में दिया गया है, 1.5% दिया गया है। ओके, तो इसको जो है हम लोग किस प्रकार से परसेंटेज निकालते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ओके, तो प्राप्तांक को जो है पता नहीं है तो डेल्टा आर, मान त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं तो जो है प्रतिशत में त्रिज्या दिया गया है तो उसे हम लोग जो है डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 मान लेंगे बराबर 15%। ओके, क्योंकि परसेंटेज होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक, ओके, गुणे 100। तो इसके बाद फिर क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो वह हम लोगों ने नोट कर लिया। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ आगे हल करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 4/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, जहाँ 4/3 पाई नियतांक है क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। ओके, और 4/3 यह नियतांक है, मतलब फिक्स वैल्यू है। ओके, और ए के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, यहाँ हमने ए लिखा है, ए जो है हमारा क्षेत्रफल है। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल, तो मान में प्रतिशत त्रुटि, तो यह भी प्रतिशत में है तो यह भी प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसलिए हम लोगों ने डेल्टा ए, ओके, प्राप्तांक और पूर्णांक ए पूरा हमने जो है क्षेत्रफल मान लिया है गुणे 100 पर इसको हल करना है। तो इसका मान जो है आप लोगों ने ऊपर देखा है 15% दिया गया है डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 का, तो वहाँ पर हम जो है 15 लिख देंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 3.0% हमारा आंसर हो जाएगा इसके क्षेत्रफल में ए के मान में प्रतिशत त्रुटि। ओके, 3.0%। उम्मीद करता हूँ आपको जो है सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर है कि एक घड़ी जो है, एक विराम घड़ी की अल्पतमांक दिया गया है, एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलन का समय 25 सेकेंड मापा जाता है। इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या दिया है, अल्पतमांक हमारा 1.5 सेकेंड, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अल्पतमांक 1/5 सेकेंड। ओके, इसके द्वारा जो है यहाँ पर 25 सेकेंड समय मापा जाता है, तो प्रमाणिक मान 25 सेकेंड हमारा। ओके, इसके बाद प्रतिशत त्रुटि पूछा गया है, तो इसे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले जो मान दिया गया है उसे नोट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। ओके, तो सूत्र हमारा है यहाँ पर कि अल्पतमांक बटे प्रमाणिक मान गुणे 100 प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है। तो अल्पतमांक 1/5 सेकेंड 1/5, इसके बाद प्रमाणिक मान 25 सेकेंड 25 गुणे 100। ओके, तो इसे हल करना है। ओके, तो हल कर लेंगे आप लोग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ओके, हल करके तो यहाँ पर हल करेंगे तो 1/5 हमारा 25 जो है, 25 के नीचे हम लोग 1 मान लेंगे क्योंकि 25 अकेला है, तो 25 यहीं बगल में हो जाएगा। ओके, 1 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1/5 गुणे 25 गुणे 100। ओके, आप लोगों के यहाँ पर बटे बटा जो है यह 1 बटा है और 25 अकेले है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 25 जो है अपने पास चला जाएगा 5 और 1 सबसे ऊपर 1 पास चला जाएगा। ओके, तो 1/5 गुणे 25 गुणे 100 हमारा आ जाएगा। ओके, इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 25 चौका 100, 25 3 75,
ओके, तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 आया है, 5 5 25, 5 यह है 25 और ऊपर 4। तो इससे जब हम लोग हल करेंगे तो 0.8% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया है। सेम 1 2 जो सवाल था वही सवाल है, कोई अलग सवाल नहीं है। इसके ऊपर का सवाल जो है कुछ अलग था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा सवाल आपने ऊपर भी पढ़ चुका है। ओके, तो यदि आपको समझ में आया होगा तो इसे जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो फिर चलिए नेक्स्ट सवाल गए क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, तो इस जो है चैप्टर में हमारा चैप्टर नंबर 2 में कुछ 22 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो जो है 2200 इस वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। तो हम लोग जो है इस वीडियो में 10-11 सवाल देख लेंगे न्यूमेरिकल, और बाकी न्यूमेरिकल 11 से 22 तक उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद ओके, यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। 0.1 सेमी माप देने वाला साधारण स्केल एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि संभव है। ओके, तो यह आपसे पूछा है कितने प्रतिशत त्रुटि संभव है, वो भी क्षेत्रफल में। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि संभव है। तो पहले हम लोग जो है सॉल्व इसे करते हैं। तो फिर चलिए इसे जो है नोट करते हैं क्या क्या दिया गया है प्रश्न में। तो प्रश्न में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो है लंबाई हमारा 5.7 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, और डेल्टा एल 0.1, डेल्टा एल जो है लंबाई और चौड़ाई के लिए यही है। ये 0.1 सेंटीमीटर माप देने वाला साधारण स्केल, तो डेल्टा बी का भी 0.1 होगा। ओके, तो चौड़ाई भी हमारा दिया गया है 3.4 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो यह हमारा पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो यह जो है इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। यह फार्मूला है, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत त्रुटि संभव है। तो हमारा जो है प्रतिशत में दिया गया होता है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ओके, तो प्राप्तांक हमारा इतना डेल्टा ए है और पूर्णांक पूरा क्षेत्रफल ए गुणे 100। तो इसके बराबर हमें जो है यह लिख देना है। तो डेल्टा एल का मान दिया गया है 0.1 और एल का मान 5.7। इसके बाद डेल्टा बी का मान 0.1 और यहाँ पर बी का मान 3.4 यहाँ पर नीचे दिया गया है। ओके, अब इसे हल करना है। ओके, तो इसे यहाँ पर आप लोग हल कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है 0.1 और 0.7, मतलब कि दोनों में दशमलव 0.1 और 0.4, मतलब दोनों में दशमलव जो है सेम अंक पे दिए गए हैं। दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, नीचे भी दशमलव के एक अंक यहाँ पर भी। तो दशमलव से अपने आप हट जाएगा। ओके, तो 100 का 1 में गुणा होगा तो 100/57, दशमलव हट गया। यहाँ पर भी 100/57 और यहाँ पर भी 100/34। ओके, अब इसे हम लोग काटेंगे तो 57 का 100 भाग देंगे तो 1.8। देखिए मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है, क्योंकि अब जब हम लोग यहाँ पर भाग देते 100 में 57 का तो टाइम लगता कि नहीं। तो यहाँ पर केवल सॉल्व किया गया है, आपको समझाना है हमें। ओके, और 100 का 34 में भाग देंगे तो ऑलरेडी 2.9 यहाँ पर सॉल्व है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17। ओके, यह सिंपल है। 9 8 17 के साथ हाथ से लगाए 2 1 3 1 4, तो 4.7% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, ताकि वह भी जो है पढ़ सकें। इनकी तरफ से नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने है। दिया गया है कि एक बॉक्स की लंबाई 24
0.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के मापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ओके, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है तो पहले क्या क्या दिया गया है वह हमें नोट करना है। पहले हम लोग नोट करेंगे क्या क्या दिया गया है। तो लंबाई, हमारा बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, लंबाई 24.0 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर धुंधला दिख रहा होगा, आपको जो है PDF में एकदम साफ दिखाई देगा। ओके, तो डेल्टा एल 0.1, डेल्टा एल सबके लिए समान रहेगा। ओके, और यहाँ पर चौड़ाई B यहाँ पर दिया गया है 18.6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 18 डेल्टा एल कैसे मानते हैं, देखिए सवाल में नहीं दिया गया है। ओके, तो डेल्टा एल हम इस प्रकार से मान लेंगे कि दशमलव के बाद जितने अंक जो है हमारा दिया रहता है अंक, उसका उतना ही एक हम लोग मान लेते हैं। ये दशमलव के बाद 2 अंक रहता है 0.01 मानते, दशमलव के बाद 1 ही है तो दशमलव के बाद 1 मानेंगे। ओके, डेल्टा एल या डेल्टा बी या डेल्टा एल जो भी, सभी को 0.1 मानेंगे क्योंकि प्रश्न में हमारा दिया नहीं गया है। तो डेल्टा बी दिया गया है 18.6 सेंटीमीटर, सॉरी बी दिया गया है 18.6 सेंटीमीटर, डेल्टा बी 0.1, सभी का 0.1 मानना है, मैंने आपको बताया। और ऊंचाई हमारा दिया गया है 6.0 सेंटीमीटर और डेल्टा एच हम लोग 0.1 ही मानेंगे। तो पूछा गया है कि आयतन के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, आयतन के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमसे पूछा गया है। जी का मतलब आयतन के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, आयतन के मान में हुई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमें पूछा गया है। तो आयतन को आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं तो डेल्टा भी बटे भी गुणे 100 इसका मान निकालना है। तो देखिए इसमें जो है डायरेक्ट हमने रख दिया है सूत्र पर सवाल, तो यहाँ पर होना चाहिए था डेल्टा एल बटे एल। तो डेल्टा एल का मान 0.1, एल का मान 24.0, क्योंकि आपको ऊपर सूत्र जो है बताया जा चुका है। इसके बाद प्लस होगा यहाँ पर डेल्टा बी बटे बी, तो डेल्टा बी 0.1 और बी हमारा 18.6। ओके, और फिर प्लस ऊंचाई दिया गया है 6.0, यहाँ पर एच का मान दिया गया है और डेल्टा एच का मान 0.1 और गुणे 100। इसे आपको अब हल करना है। तो 0.1 है तो दशमलव को इस तरफ लाने के लिए इस दशमलव को भी इस तरफ ला दीजिए तो 240 हो जाएगा और ऊपर 1 और 100 का गुणा 1 में कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ओके, आपको यदि इस तरह से भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग इस तरह समझिए कि 0.1 है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 10 ऊपर यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे। ओके, तो 10 का 0.1 में गुणा करेंगे तो 10 तो समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। ओके, आप दोनों तरह से समझ सकते हैं लेकिन ये वाला तरीका सही है। दशमलव को इस तरफ लाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा और 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 और यहाँ पर 240 है, यहाँ बीच में पॉइंट है और 0 की इस तरफ पॉइंट लाएंगे तो हमारा 240 हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ का पॉइंट इस तरफ ला देंगे हम लोग। ओके, तो इस तरह से आप लोग समझते हैं 100 बटे 240, यहाँ पर भी 100 बटे 186, सबका पॉइंट उस तरफ कर दिए हम लोगों के, इसका पॉइंट इस तरफ कर दिए तो 100 गुणे 100 और यह पॉइंट यहाँ पर आ गया तो 60। ओके, अब इसे आप लोग हल कर लेंगे, जोड़ना है। ओके, हल कर लेंगे। चलिए तब फिर मैं आप लोगों को हल करके बता ही देता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, जूम इन करता हूँ तो उससे जो हम लोग जो है बटन दिया गया था जब उसका भाग देंगे तो पॉइंट, क्योंकि आपको आंसर जो है मिलाना चाहिए तो यहाँ पर क्या क्या आएगा आप लोग नोट कर सकते हैं। नीचे नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है बाद में दिक्कत करे तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। तो जो है हम भाग देने पर 0.16 और उसका अगले जो है संख्या का भाग देने पर इतना और इसका 1.7 दिन। चलिए मैं बताता हूँ, दशमलव
42 प्लस 0.54 प्लस 1.7 जो है इंग्लिश में ही बोला ही जा रहा है। आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो है मैं 2.6 बोलूं, क्योंकि आदत यही बन चुकी है। ओके 2.6 मतलब कि बोलने में तो 2.6 यह नहीं हो पाता है। तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताएं कि इंग्लिश में ही मैं बोलूं कि हिंदी में बोलूं 2.6। तो आप लोग इंग्लिश या हिंदी में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके यदि आपको इंग्लिश में पसंद है तो इंग्लिश में, और हिंदी में है तो हिंदी में नीचे कमेंट करें। ओके तो मैं उसी प्रकार से ही वीडियो बनाऊंगा जितना। ओके तो मैं यहाँ पर फिलहाल वही जो है इंग्लिश में 0.42 प्लस 0.54 और प्लस 1.7 इसको जोड़ेंगे तो हमारा 2.66 आएगा। तो 2.6 हमारा आंसर। ओके तो यह भी सवाल आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी जो है सीखें और इससे। तो फिर हम लोग जो है सवाल नंबर 9 आते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 9 हमारा यहाँ पर दिया गया है कि घनत्व मापने के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेमी क्यूब मापा गया। घनत्व की माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है। ओके घनत्व की माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है, यह दिया गया है प्रश्न। अब चलिए इसमें जो दिया गया है उसे हम लोग नोट करते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग सूत्र लगाते हैं और उसे हल करते हैं। पहले जो दिया गया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं, तो फिर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं 7.34 ग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.34 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है। अब इसका डेल्टा यम क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि दशमलव की इस तरफ जितना जो है अंक होता है उतना ही दशमलव की इस तरफ 0 लगा करके लिखते हैं 1। तो दशमलव इसके बाद एक अंक है तो 1 0, फिर 4 है, 4 के स्थान पर 1। ओके यदि यहाँ पर 0.4 होता है तो 0.1 केवल लगाते हैं हम लोग। ओके इस जहाँ नीचे देखिए आयतन भी दिया गया है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को क्यूब में ही लिखते हैं तो आयतन 30.4 cm क्यूब। ओके तो डेल्टा भी इसका हो जाएगा 0.1, क्योंकि यहाँ पॉइंट हो गया और इसके स्थान पर 1। तो पूछा गया है घनत्व की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ओके घनत्व की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछा गया है। तो घनत्व को डी से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है द्रव्यमान यम बटे आयतन भी। तो यही सूत्र हमारा लगना है इसमें। ओके आगे आप लोग हल कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, पूरा सवाल पूरा कंप्लीट हल करवाऊंगा। ओके तो डी का मान यहाँ पर जो है सूत्र है द्रव्यमान यम बटे आयतन भी। तो डी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, यहाँ पर वही फार्मूला लग गया है, आप लोग देख सकते हैं डेल्टा डी बटे डी गुणे 100। ओके बराबर यहाँ पर यह सूत्र है डेल्टा एम बटे एम गुणे 100 डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। तो डेल्टा एम का मान 0.01 बटे 7.34 एम का मान ऊपर दिया गया है गुणे 100। डेल्टा वी का मान 0.1, वी का मान यहाँ पर 13.4 और 100 का 100। ओके अब इसे हल करना है तो मैं इसे पहले साफ कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव इस तरफ 2 अंक है, इस तरफ 2 अंक है, दोनों दशमलव कट जाएगा। यहाँ पर दशमलव की इस तरफ 1 अंक है, इस तरफ 1 अंक है, वो कट जाएगा। ओके तो 100 का गुणा 1 में 100 बटे यहाँ पर दशमलव हट जाएगा 734। यहाँ पर 100 का 1 में गुणा 100 बटे 134, यह दशमलव हट जाएगा। ओके तो इस दोनों का भाग देंगे तो 0.136 और 134 का 100 भाग देंगे 0.74 जो है जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0.36 है। तो यहाँ पर जो है निकटतम लिया गया है तो 6 यहाँ पर है तो 5 से अधिक है तो इसमें 1 अंक जुड़ जाएगा तो 0.14 मतलब 0.14 इसके बाद 0.74। ओके इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 से 4 8
और 7 और 1 8, 0.88% आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया गया है कि जल का पृष्ठ तनाव किस नली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। किस नली का व्यास d बराबर 0.125 सेमी तथा किस नली में जल का उन्नयन h बराबर 1.43 सेमी है। यहाँ पर दिया गया है t बराबर RGH/2। ओके, तो प्रश्न आप लोगों ने जो है पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है, उसे नोट करते हैं, फिर सूत्र लगाते हैं, इसके बाद हल करते हैं। प्रयोगों द्वारा पृष्ठ तनाव T के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ओके, तो व्यास को हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं। व्यास दिया गया है 1.25 सेंटीमीटर, तो इसका डेल्टा D क्या हो जाएगा। D दिया गया है 1.525 सेंटीमीटर, तो डेल्टा D 0.001। ओके, क्योंकि दशमलव की इस तरफ 3 अंक है, 2 अंक पे 0 हो जाएगा और 5 के स्थान पर 1। ओके, ऊंचाई h इसका मान दिया है 1.43 सेंटीमीटर। डेल्टा h हम लोग मानेंगे 2 अंक है, तो 4 यहाँ पर 0.1। ओके, तो सूत्र हम लोगों ने देखा यहाँ पर सूत्र है T बराबर RGH/2। तो R हमें दिया नहीं गया है। ओके, तो T के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है हमें, तो पहले R हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इसके बाद T के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर पाएंगे। ओके, तो व्यास दिया गया है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर व्यास/2, व्यास मतलब D/2। ओके, तो सूत्र से T बराबर RGH/2, RGH/2 हमारा सूत्र होता है इसका T के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ओके, तो इसके बाद सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे RGH/2, तो यहाँ पर R का मान D/2 हो जाएगा, H ही रहेगा, G। ओके, तो यहाँ पर होगा DHG, तो इसके बगल में चल जाएगा 2 दूनी 4, तो DHG/4 हो जाएगा। ओके, जहाँ G/4 नियतांक है, तो T बराबर यह नियतांक हो जाएगा, तो DH बचेगा, T बराबर DH। तो T के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, यहाँ पर सूत्र जो है लिखा गया है डेल्टा T/T/100 बराबर, यह सूत्र है डेल्टा D है। ओके, क्योंकि डेल्टा D/D गुणे 100 डेल्टा H/H गुणे 100, तो डेल्टा D हमारा का जो है 0.001 और यह D का मान 0.125 इंटू 100, इसके बाद डेल्टा H का मान 0.01 और H का मान 1.43 गुणे 100। ओके, तो क्लियर हो गया, और इसके बाद इसको सिंपली हल कर लेना है, इसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, तो इसे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम अंक पे दशमलव है, दशमलव कर दिएगा, 100 का गुणा 1 में 100/25, क्योंकि यह सब इधर का 0 समाप्त हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, तो 1 केवल हो जाएगा। 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100, और यहाँ पर दशमलव हट जाएगा तो 125, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से दशमलव सेम स्थान पे है, दशमलव कर जाएगा, 100 का गुणा 1 में बटे 143। ओके, अब इसका इसमें 143 का 125 का 100 में भाग देंगे 0.8, 143 का 100 में भाग देंगे 0.699। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लोग निकटतम मान लेंगे, तो 9 है, 9 तो इसके बगल वाले में 1 जुड़ जाएगा, इस 9 को हटाएंगे, इस 9 को जो है हम लोग हटा देंगे, तो इस बगल वाले 9 में 1 जुड़ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 के 0 यहाँ पर 6 है, तो एक 7 हो जाएगा। ओके, तो 0.70 0.8 दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से यह सवाल भी कंप्लीट हुआ, यह सवाल भी आपको आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फिर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इसके बाद की वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगी और आप उसे देख सकते हैं। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। और यदि आपको PDF कुछ भी डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप चेक करके कुछ भी बुक के नोट्स, बुक का PDF या नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका भी न्यूमेरिकल का भी, इसका भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको जिस भी चैप्टर का वीडियो जो है न्यूमेरिकल चाहिए कुछ भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।